जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस भी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो आंग्ल मराठा संघर्ष जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला क्लास जो हमारा था दोस्तों, उसमें हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हमारा दूसरा क्लास है दोस्तों, इसमें हम लोग द्वितीय और तृतीयक जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, आपको सारी बातें आसानी से हम समझा देंगे, समझाने का प्रयास कि आपको हम समझा ही देंगे। तो पूरे क्लास को ईमानदारी से देखिएगा। कहीं भी आपको दोस्तों कोई भी पॉइंट अगर समझने में दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें किसका, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से लेकर के 5 तक हुआ था। सबसे पहला तो प्रश्न ये याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, उसका डेट तो 1803 से 1805 तक चला था। कारण क्या था दोस्तों, तो कारण इसका था मराठों में आंतरिक कलह। जिस तरह से प्रथम आप देख रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध का कारण भी आंतरिक कलह रहता है, जिसके कारण अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों क्या होता है, वही कारण होता है क्या, मराठों में जो आंतरिक कलह होता है, आपसी मतभेद होता है दोस्तों, वही यहाँ का मुख्य कारण बनता है। साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे जो सहायक संधि थी बेंजली की, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बताएं कि आंतरिक कला, तो पहला पार्ट में बता दिए थे कि जो मराठा साम्राज्य था दोस्तों, वो क्या था, विभिन्न भागों में बटा हुआ था। मतलब उनकी शक्ति जो जो विकेंद्रीकृत थी, उसमें जो प्रधान था मराठों का वो था दोस्तों पेशवा, जो कहाँ पर राजपाट चला रहा था, तो पुणे में चला रहा था। उसके बाद जो ग्वालियर का क्षेत्र था दोस्तों, वो सिंधिया के क्षेत्र में था। बड़ौदा दोस्तों गायकवाड़ के अंडर में थे। इंदौर होलकर राज कर रहे थे वहाँ पर, और नागपुर में दोस्तों भोसले क्या कर रहे थे, वहाँ पर राजपाट चला रहे थे दोस्तों। तो इस तरह से क्या था, जो मराठा साम्राज्य था दोस्तों, इस तरह से बटा हुआ था। लेकिन बता दिए कि उसमें मुख्य कौन था आपके, तो पुणे में जो पेशवा राज कर रहे हैं दोस्तों, वो थे, वो क्या थे, मुख्य मराठों के दोस्तों सरदार या कहिए या मुखिया कहिए। आगे हम बात करते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि क्या था। पहले आपको पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं कि कैसे कैसे पृष्ठभूमि तैयार हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। तो 1794 में दोस्तों क्या हुआ था कि महाजी सिंधे जो मराठा साम्राज्य के बहुत ही योग्य सेनापति थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1795 में उसके अगले साल ही जो माधवराव द्वितीय रहते हैं, माधवराव द्वितीय, जिनके समय में क्या हुआ था आपका, जिनके समय में आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये क्या करते हैं दोस्तों, तो नाना फडणवीस के दबाव में आकर के क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि आपको बताए थे कि जब 1772-73 में नारायण राव की मृत्यु होती है, तो उनकी मृत्यु के बाद, मृत्यु मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है रघुवा के, रघुवा कर क्या करता है, रघुवा मतलब रघुनाथ राव क्या करते हैं, उसकी हत्या करते हैं। हत्या के बाद दोस्तों ये क्या बनता है, पेशवा पर पद गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये बात नाना फडणवीस को और भी जो मंत्रीगण होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता है, और रघुवा को गद्दी से हटा करके नारायण राव का क्या होता है, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम रहता है माधवराव द्वितीय। उसको क्या करते हैं ये लोग मिल करके गद्दी पर दोस्तों पेशवा गद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन पूरा जो मराठों की शक्ति होती है वो दोस्तों अपने अंडर में ले लेते हैं। जब ये 21 वर्ष का होता है दोस्तों, फिर भी इसकी जो शक्ति होती है दोस्तों इसके पास नहीं होती है, क्योंकि ये किनके दबाव में आया हुआ है, तो नाना फडणवीस और जो बड़ भाई परिषद था मराठों का दोस्तों, उनके अंडर में ये अपना राजपाट चला रहा है। लेकिन ये चाहता था कि हम स्वतंत्र होकर क्या करें, अपना जो प्रशासनिक कार्य उसको करे, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। इसी कारण क्या होता है दोस्तों, ये दबाव में आकर के आत्महत्या कर लेता अपने ही महल के छत पे से कूद कर। कब, 1795 में। तो फिंदे गए, ये पेशवा भी गया, मतलब कि माधवराव जो द्वितीय था वो गया। उसके बाद नाना फडणवीस जो रहते हैं दोस्तों, इनकी भी मृत्यु हो जाती है कब, 1800 में। 1800 मतलब जितने भी आप देख रहे हैं कि मराठा के जो योग्य व्यक्ति थे, जो कि सेनापति हो, प्रधानमंत्री हो या पेशवा हो, क्या हो रहा है दोस्तों, धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जा रही है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु होती है, आत्महत्या कर लेता है कौन, माधवराव द्वितीय, तो अगला जो पेशवा बनता है आपका वो बनता है बाजीराव द्वितीय 1795 में। यही आपका दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के समय दोस्तों यही क्या करता है, गद्दी पर रहता है, पेशवा रहता है। इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, पेशवा के पद को दोस्तों समाप्त करते हैं, मराठा को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। सारी बात इसमें हम आपको बताएंगे। तो 1795 में गद्दी पर बैठा ये कौन है, तो ये रघुनाथ राव जो रघुवा रहता है दोस्तों, उसी का ये पुत्र रहता है, कौन, बाजीराव द्वितीय। अब क्या होता है बता दिए कि मराठों के बीच में जितने देखे हम लोग कि अपना अपना क्षेत्र बांट कर राजपाट चला रहे थे, तो सभी को डर रहता है कि क्या करे, कोई वो मतलब सिंधिया हम पर आक्रमण ना कर दे, गायकवाड़ हम पर आक्रमण ना कर दे, पेशवा हम पर आक्रमण ना कर दे। इसी के भय से दोस्तों पेशवा और सिंधिया क्या करते हैं, संधि करते हैं।
किसके लिए? तो हेल्प के लिए, कि जब भी मान लीजिए हम पे संकट आए तो आप हमारी हेल्प कीजिएगा। मान लीजिए पेशवा पर संकट आया तो सिंधिया हेल्प करेंगे। कौन करेंगे? सिंधिया हेल्प करेंगे। कभी सिंधिया पर संकट आया तो ये पेशवा हेल्प करेंगे। तो इस तरह की संधि दोस्तों ये लोग किए हैं। अब डर क्या था पेशवा को? तो पेशवा को थोड़ा डर था, मतलब पेशवा मतलब कि इस समय कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो बहुत ही बड़ा अयोग्य और षड्यंत्रकारी व्यक्ति रहता है दोस्तों। इसको डर था किससे? तो नाना फडणवीस के मित्र से, इनके जो दोस्तगण थे नाना फडणवीस के, उससे इसको भय था। और सिंधिया को डर था दोस्तों किससे? होलकर से। इसको लगता था कि होलकर कभी ना कभी हम पर आक्रमण करके हमारे साम्राज्य को अपने अंडर में ले लेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं? संधि करते हैं। जैसा संधि किए, संधि के कुछ समय बाद ही क्या होता है कि जो सिंधिया का जो डर रहता है होलकर का, वैसा ही होता है। मतलब कुछ ही समय बाद सिंधिया और होलकर में दोस्तों क्या होता है? युद्ध शुरू हो जाता है। ये होलकर उस समय कौन रहते हैं? राजा। तो जसवंत होलकर रहते हैं। जसवंत जी होलकर भी इनको कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो जसवंत होलकर रहते हैं, राजा रहते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। अब युद्ध दोस्तों हो गया तो बता दिए कि संधि हुआ था इनके बीच में, कि इनके बीच में पेशवा और सिंधिया के बीच में, कि कभी भी संकट आएगा तो आप हमारी हेल्प कीजिएगा। तो सिंधिया की मदद करने के लिए कौन आएगा दोस्तों? पेशवा बाजीराव द्वितीय आते हैं। और जो जसवंत होलकर रहते हैं उनके एक भाई रहते हैं, कौन? बिट्ठू जी होलकर। इनकी क्या करते हैं ये दोस्तों? पेशवा दोस्तों हत्या कर देता है। मतलब कि बाजीराव द्वितीय क्या करते हैं? होलकर जो है, मतलब जसवंत सिंह होलकर जो थे उनके भाई की हत्या कर देते हैं। बिट्ठू जी होलकर जो थे उनकी हत्या कर देता है। जब ये इनको पता चलता है जसवंत होलकर को कि मेरे भाई की हत्या कर दिया है ये दोनों मिल करके, तो ये दोस्तों आग बबूला हो जाते हैं, मतलब बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। और अपनी सेना तैयार करके दोस्तों जसवंत होलकर क्या करते हैं? सिंधिया और पेशवा पर दोस्तों क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और दोनों को दोस्तों पटक पटक करके मारते हैं। मतलब कि किसको? सिंधिया को। और दोस्तों कौन? पेशवा को। सिंधिया दोस्तों वहीं आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन पेशवा दोस्तों वहां से भाग निकलता। भाग कर कहाँ जाता है ये पेशवा बाजीराव द्वितीय? तो जाता है दोस्तों बेसिन में। कहाँ लेता है? बेसिन में। इतना इसको मारा कि वो भाग कर कहाँ चल गया? तो बेसिन में जाकर दोस्तों शरण लिया। अब इसको दोस्तों जो पूना में थी अपना राजपाट चला रहे थे, तो होलकर इसको इतना मारे कि लोग भाग करके कहाँ चल गए? बेसिन में चल गए। अब पूना पे अधिकार कौन कर लिया आपका? तो होलकर कर लिया दोस्तों। अब इसका राजपाट भी चला गया। अरे बेसिन में छिपा हुआ है। तो बेसिन में छिपा हुआ है तो इसके पास कोई विकल्प नहीं है कि हमारी कोई मदद करे। तो किसके पास जाएगा दोस्तों? तो उस समय कोई और नहीं था। कौन था? तो अंग्रेज था। और अंग्रेज का उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस समय दोस्तों वेनेजली था। ये भी याद रखिए। कौन था? वेनेजली। वेनेजली की सहायक संधि के बारे में बताएंगे। वेनेजली क्या था उस समय? बंगाल का दोस्तों गवर्नर जनरल था। तो इसी के पास जाते हैं कौन? आपके बाजीराव द्वितीय। और इनसे क्या करते हैं? संधि करते हैं। कौन सी संधि? तो बेसिन की संधि। बेसिन की संधि क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपना चाहिए, राजपाट चाहिए। इनके राजपाट पर कौन अधिकार कर लिया है पेशवा गद्दी पर? तो होलकर, जसवंत सिंह होलकर क्या करिए हैं इसके गद्दी पर दोस्तों अधिकार कर लिए हैं। उस गद्दी को पुनः कौन किसको चाहिए? तो बाजीराव द्वितीय को। तो बता दिए कि ये बेसिन की संधि 1802 में होती है। कारण बता दिए क्यों होता है। तो ये किसके बीच में होता है? तो बाजीराव द्वितीय जो पेशवा रहते हैं उसके साथ, और जो अंग्रेज जो है उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के साथ दोस्तों ये संधि होता है। संधि में बात क्या होता है? तो संधि में दोस्तों बात होता है, उसकी प्रमुख बातें याद रखिएगा, कि पेशवा की गद्दी प्राप्त करने में कंपनी क्या करेगा? हेल्प करेगा। मतलब कि पेशवा को क्या चाहिए? गद्दी चाहिए। तो गद्दी प्राप्त करने में कौन हेल्प करेगा? तो अंग्रेज हेल्प करेंगे। तो अंग्रेज हेल्प कर रहे हैं तो उसके बाद में तो कुछ चाहिए अंग्रेजों को, फ्री में तो नहीं करेंगे। तो हाँ चाहिए, क्या चाहिए? तो पेशवा क्या करेगा? अंग्रेज को सूरत देगा। मतलब सूरत का जो प्रांत है वो अंग्रेज को देगा। कौन? पेशवा। मराठों के सीमा के क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों का कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। मतलब पेशवा को बोल दिया कि आपके सीमा क्षेत्र, मतलब जितना भी आपका प्रांत है वहां पर हमारा कोई भी शत्रु आप रहने नहीं दीजिएगा। ये बात कहा। उसके साथ साथ कहा सबसे जो बड़ी गलती किया था यहाँ पर आपका बाजीराव द्वितीय, कि पेशवाओं की जो विदेश नीति थी, मतलब कि हमारा कैसा संबंध होगा पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, वो सारी चीज़ें किसको सौंप दिया? तो अंग्रेजों को सौंप दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी, कि मतलब कि अपनी विदेश नीति किसको दे दिया दोस्तों? अंग्रेजों को दे दिया। अब अंग्रेज तय करेंगे कि पेशवाओं का संबंध किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए। यही क्या थी सबसे बड़ी गलत काम कर दिया था। कौन? आपका बाजीराव द्वितीय। लेकिन उसको अपने बस गद्दी से मतलब था, लेकिन आगे का वो सोच विचार नहीं किया दोस्तों। बता दें सबसे बड़ी गलती यही किया था। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद दोस्तों 1803 में, यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, कट हो गया है, लेकिन देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं। 1803 में क्या करता है? संधि हुआ 1802 में। 1803 में अंग्रेज क्या करते हैं? बाजीराव द्वितीय को इसका जो गद्दी रहता है पूना का, इसको दोबारा इसको दिला देते हैं। मतलब गद्दी पर दोस्तों इसको बैठा देते हैं। गद्दी पर यह बैठ गया। बैठने के बाद जो संधि हुआ था बेसिन की संधि, जब सिंधिया और भोसले को पता चलता है कि ऐसा संधि किया है कौन? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय,
तो कहा कि आपने ये क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दिया आपने। लेकिन वो तो अपने बस गद्दी के चक्कर में था कि हमको किसी तरह से गद्दी मिल जाए। तो लेकिन ये सिंधिया और भोसले क्या करते हैं, ये बेसिन की संधि को दोस्तों अस्वीकार करते हैं, कहते हैं कि हम इस तरह की कोई संधि को नहीं मानेंगे। जो दूसरी तरफ गायकवाड़ थे, होलकर थे, इसको कोई मतलब नहीं था कि कौन सा संधि किया, क्या किया, इससे हमको मतलब नहीं है। अब अंग्रेज क्या करते हैं, बाद में जब इसको पता लगा, मतलब फील हुआ, महसूस हुआ किसको, तो बाजीराव द्वितीय को, कि बाद में जब ऐसा एहसास हुआ, होता नहीं है जैसे मान लीजिए अभी कुछ आप काम कर दिए, लेकिन बाद में जब उसके बारे में आप सोचते हैं तो आपको उसका सही गलत के बारे में पता चलता है। तो इसी तरह से बाजीराव द्वितीय को भी दोस्तों बाद में क्या होता है, महसूस होता है कि मैंने जो ये काम किया है, ये लग रहा है कि गलत ही है, मतलब क्या है, गलत काम कर दिया, कि मतलब अपनी विदेश नीति किसको दे दी है, तो अंग्रेजों को सौंप दी। ये बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, संधि मानने से इनकार करता है। क्या करता है, इनकार करता है। संधि तो कर लिया, लेकिन संधि मानने पर दोस्तों इनकार करता है। अब संधि मानने से जब इनकार कीजिएगा तो अंग्रेज तो चुप नहीं बैठेंगे, तो अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, तो वही होगा जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यहीं से दोस्तों क्या होता है, आपका शुरू हो जाता है 1803 से। अब क्या होता है, जब बाजीराव द्वितीय क्या किया, आपका बेसिन की संधि को मानने से इनकार कर दिया, मतलब उसको सहायक संधि अपना लिया था। बेसिन की संधि मतलब कि सहायक संधि क्या किए थे, वो अपना लिए थे। अंग्रेज क्या किए, उसको पैदल सैनिक हो गया, मतलब उसको सैनिक सहायता प्रदान किए, किसको, तो बाजीराव द्वितीय को। उसके बाद क्या हुआ, जब ये मानने से इनकार कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों को चारों ओर से, मतलब क्या किया दोस्तों, उसको घेर करके एक बार में, मतलब कि एक साथ आक्रमण किया। मतलब कि जो मराठों है, मान लीजिए मराठा साम्राज्य, तो इसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से घेर कर दोस्तों एक ही टाइम में क्या किया, इसको आक्रमण कर दिया। अब इसको समझ में दोस्तों नहीं आ रहा था, किसको, तो आपको मराठों को। तो जो पेशवा पर जो आक्रमण किया था वो कौन था, वो जनरल लेक। जनरल लेक अपनी सेना लेकर के एक ही समय में क्या किया, पेशवा के चारों दिशाओं पर दोस्तों आक्रमण कर दिया। तो उसको कुछ समझ नहीं आया, और यहाँ पर क्या होता है, ये युद्ध चलता है दोस्तों। दूसरी ओर जब हम बात करें कि जो सिंधिया और आपके भोसले थे, तो बेंजी जी अपनी सेना लेकर क्या करता है, उन पर दोस्तों आक्रमण करता है, और सिंधिया और भोसले को क्या करता है दोस्तों, उसको पराजित करता है, पराजित करता है। जब पराजित हो जाता है तो उसके बाद अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था किसके सिवाय संधि के। तो क्या करते हैं, ये संधि करते हैं, किससे, तो गनजली से। तो पहला संधि होता है देवगांव की संधि 1803 में, किसके बीच में, तो भोसले और कंपनी के बीच में, रघुजी भोसले और कंपनी के बीच में। मतलब कि भोसले तो हार गए, तो जो भी शर्त होगा रखेगा संधि में, कौन रखेगा, तो अंग्रेज रखेगा। अंग्रेज क्या बोला, कहा भोसले को कि आपको कटक और बालासोर अंग्रेज को देना होगा, सभी विदेशों को निकालना होगा। जो भी आपके क्षेत्र में मतलब कि विदेशी रह रहा है उसको क्या कीजिए, निकालिए, मतलब कि जो फ्रांसीसी है, पुर्तगाली, उसको क्या कीजिए, बाहर निकालिए। और निज़ाम और पेशवा में आपस में शांति स्थापित करना है आपको, मतलब कि निज़ाम को आपको तंग नहीं करना। ये सब संधि में दोस्तों क्या हुआ था, बात हुआ था। देवगांव की संधि किसके साथ हुई थी, भोसले और कंपनी के साथ हुई थी 1803 में। अब जो आपके सिंधिया थे, सिंधिया भी हारे हैं, तो सिंधिया के साथ कौन सा संधि होता है, तो सूरजी अर्जन गांव की संधि, ये भी दोस्तों 1803 में होता है। किसके बीच में, सिंधिया और कंपनी के बीच में। इसमें क्या कहा गया, तो इसमें सिंधिया को कहा गया कि आपको जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, भड़ौच किसको देना है, तो अंग्रेज को देना। तो उस पर किसका अधिकार होगा, तो कंपनी का, अंग्रेज का अधिकार होगा। एक अंग्रेज अधिकारी आपके दरबार में रहेगा। क्या होगा, अंग्रेज अधिकारी आपके दरबार में रहेगा, किस लिए रहेगा, ताकि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सारी बातें की जानकारी अंग्रेज जो रहेगा हमारा प्रतिनिधि, वो हमको भेजेगा। थोड़ी मतलब कि बोलेगा कि हाँ ऐसा करेगा, बस बोल दिया कि आपकी सुरक्षा के लिए क्या रहेगा, एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए नहीं रहेगा, बल्कि किसकी सुरक्षा के लिए रहेगा, तो अंग्रेज की सुरक्षा के लिए। मतलब उन्हीं की जो भी निजी बातें होगी वो सारी बातें क्या करेगा, ये अंग्रेज अधिकारी उनको बताएगा कि हाँ मराठों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये सारी बातें किसको पहुंचाएगा, तो अंग्रेज जो कंपनी है, गवर्नर जनरल, उसको दोस्तों पहुंचाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, पेशवा की कहानी खत्म हो गई आपका, और आपका किसका कहानी खत्म हो गया, होलकर, सॉरी आपका सिंधिया और भोसले का भी कहानी खत्म हो गया। अब किसका नंबर था, तो अब नंबर था दोस्तों होलकर का। किसका नंबर था, अब होलकर का। और नंबर किसका था यहाँ पर, होलकर का। तो होलकर क्या होते हैं, 1804 में लॉर्ड बिजली क्या करता है, सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है, किसके पास, तो होलकर के पास। लेकिन होलकर इस संधि को दोस्तों मानने से इनकार करते, कहते हैं कि हमको ऐसा कोई संधि नहीं चाहिए, इस संधि को हम क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। तो जसवंत सिंह होलकर तो संधि को अस्वीकार कर दिया, साथ ही साथ जो जयपुर प्रांत जो इसको मिला था किसे, सिंधिया से, उस वहाँ पर क्या कर दिया जसवंत होलकर, लूटपाट मचा दिया। अब जिससे क्या हो गया, ये आपका लॉर्ड मेजली दोस्तों नाराज हो गया, मतलब कि गुस्सा आ गया। इसको लगा कि हम तो तुमको भेजे थे सहायक संधि, वो तुम अस्वीकार कर दिया, और हमारे प्रांत को क्या किया, तुम लूटपाट कर दिया। तो रुको तुमको हम समझाते हैं। फिर क्या किया, ये तुरंत बेनजली अपनी एक सेना तैयार किया और
होलकर पर दोस्तों आक्रमण कर दिया, होलकर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध चल ही रहा था कि क्या होता है, इसका बुलावा आ जाता है। किसका बुलावा आ गया, तो इसका बुलाहटा आ गया कहाँ से, इंग्लैंड से। किसका, तो आपके लॉर्ड मिंजली का। लॉर्ड मिंजली का कहाँ से बुलावा आ गया दोस्तों, तो इंग्लैंड से इसका बुलावा आ गया। और युद्ध को क्या करता है, बीच में दोस्तों रोक करके, या 1805 में दोस्तों क्या होता है, इंग्लैंड लौट जाता है। इसके इंग्लैंड लौटने के साथ ही क्या होता है, यहीं से आपका 1805 में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में आ गई हो, कैसे युद्ध शुरू हुआ, कैसे युद्ध यहाँ पर देख रहे हैं कि समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर होलकर को दोस्तों उस पर अधिकार करने में ये असक्षम रहे, मतलब कि पूरा अधिकार नहीं कर पाए। युद्ध के दौरान इसको बुला लिया गया और साथ ही युद्ध यहीं पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करें किसका, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों जो आपका हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1817 से लेकर 1818 तक। याद रखिएगा तीनों का डेट, 1775, 1782, 1803 से 1805, 1815 से 1818। कारण क्या था इसका, तो अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों का दमन है। पिंडारियों से क्या मतलब लेना देना था मराठों का, तो समझिएगा सारी बातें। इस समय कौन आ गया है, तो इस समय आपका जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन आ गया है, तो लॉर्ड हेस्टिंग। कौन आ गया आपका, लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा, एक आपका वॉरेन हेस्टिंग अलग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, दूसरा में लॉर्ड वेंजली है, तीसरा में कौन आ गया, लॉर्ड हेस्टिंग। पहला वॉरेन, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड मेजली या तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा। जब ये दोस्तों 1813 में बन करके आता है बंगाल का गवर्नर जनरल, तो इसको ऐसा महसूस होता है कि जो मराठे का जो बचा कुचा काम है उसको क्या कर ले, हम निपटा लेते हैं। मतलब कि मराठों को वो अपने अंडर में दोस्तों ले लेते हैं। जैसा कि आपको बताएं कि जो पहला दूसरा कारण था मराठों के आंग्ल मराठा युद्ध का, वो क्या था, वो आंतरिक संघर्ष था। मतलब आंतरिक मतभेद आपस में मराठों के साम्राज्य के अंदर था। दूसरा जो तीसरा युद्ध हुआ, लेकिन तीसरा युद्ध के बारे में बताएं किसका कारण कुछ अलग था, क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों का दमन। अब ये पिंडारियों से क्या लेना देना था मराठों का, तो समझिए। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड हेस्टिंग। अब आपको हम पृष्ठभूमि तैयार करके दिखाते हैं ये क्या था। तो पहला बात बताएंगे पिंडारियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। क्या होता था कि जब भी दोस्तों मराठे कोई भी अभियान करते थे, मतलब कहीं भी मान लीजिए कि युद्ध करने जा रहे हैं या कोई भी अभियान में जा रहे हैं, तो ये क्या करते थे, पिंडारियों उनकी सेना में जुड़ करके उनकी मदद करते थे। मतलब क्या करते थे, उनका साथ देते थे। कौन, पिंडारी। पिंडारियों की सेना की संख्या ये बढ़ाने में काम करते थे। मान लीजिए कि पेशवा आपका जो मराठा है वो गया निजाम पर हमला करने के लिए, या मान लीजिए किसी अंग्रेज पर हमला करने के लिए, तो ये पिंडारी उनकी सेना में शामिल होकर के युद्ध में दोस्तों उनका साथ देते थे। तो युद्ध में अगर मान लीजिए मराठा जीत जाते थे, जीतने के बाद जो भी प्रांत था वहाँ पर लूट पाट मचा करके जो भी इनको मिला वहाँ से लूट करके दोस्तों ये ले आते थे और अपना जीवन यापन दोस्तों ये चलाते थे। कौन, तो ये पिंडारी। पिंडारी मतलब एक तरह समझिए कि उनकी सेना का ये मुख्य भाग था। किनकी सेना का, तो मराठों की सेना का ये मुख्य भाग था। तो क्या हुआ कि जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ही दोस्तों क्या होता, कमजोर हो चुका था। क्या हो गया था, कमजोर हो चुका, जिसकी वजह से मराठों द्वारा कोई ज़्यादा अभियान नहीं कर रहे थे। कौन नहीं कर रहे थे, मराठा नहीं कर रहे थे। तब इनको क्या आ रहा था, इनको दोस्तों खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। क्या हो रही थी दोस्तों, परेशानी हो रही थी। किनको, पिंडारियों की। पिंडारियों के बारे में बता दिए, पिंडारी का जीवन यापन कैसे चल रहा है। तो जीवन यापन के लिए ये सेना में, इनकी सेना में भर्ती नहीं है। कौन, पिंडारी, मराठों की सेना में। बल्कि मराठे कहीं जा रहे हैं, मराठे बोल दिए कि आपकी हमें ज़रूरत है, सहायता है, चलिए वहाँ पर जो भी धन प्राप्त होगा आप वहाँ पर लूट पाट करके अपना रख लीजिएगा। तो इसी उद्देश्य से ये लोग जाते थे। लेकिन बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुई, मराठों की स्थिति हो गई कमज़ोर, और वो कहीं भी दोस्तों सैन्य अभियान नहीं कर रहे थे। जब सैन्य अभियान नहीं कर रहे थे तो इनको तो दोस्तों आमदनी नहीं हो रहा था, तब ये खाएं पिए कैसे। तो यही क्या किए, खुद दोस्तों लूट पाट करना मचा दिए। क्या कर दिए, ये लूट पाट करना दोस्तों शुरू कर दिए। तो इनने क्या किया, इस क्रम में क्या किए, ये आपके पिंडारियों ने अपनी जो भी आसपास के क्षेत्र थे इनका, पिंडारियों का, या निज़ाम का हो या कर्नाटक के नवाब का हो या क्यों ना अंग्रेज का ही हो, मतलब कि अंग्रेज का भी क्षेत्र क्यों ना, वहाँ पर लूटपाट करना दोस्तों शुरू कर दिया। कौन, आपका, तो पिंडारी। तो जब पिंडारी लूटपाट करना शुरू कर दिए तो अंग्रेजों को होने लगा समस्या। किससे, तो पिंडारियों से। और उसमें बता दिए कि गवर्नर जनरल कौन है यहाँ का, बंगाल का, तो लॉर्ड हेस्टिंग। तो 1817 में क्या होता है कि कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, वो पिंडारियों पर आक्रमण करने का निर्देश देते हैं। मतलब कि अगर आपसे कई प्रश्न कर दे कि पिंडारियों का दमन किसने किया, तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग। कहीं कहीं आपसे वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि पिंडारियों का दमन कोई किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग। क्यों किया, क्योंकि पिंडारी क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की
क्षेत्र को या उनके जो अधीन क्षेत्र है उसमें क्या कर रहे थे, लूटपाट कर। लूटपाट क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो मराठा है वो कहीं विजय अभियान पे नहीं जा रहे, मतलब अभियान पे युद्ध अभियान पे नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण इनको दोस्तों समस्या हो रही है खाने पीने में। अब जब क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग इसका निर्देश मराठों मतलब कि दिया इनके दमन के लिए, तो मराठों को लगा कि ये हमारे संप्रभुता पर क्या है, एक तरह का चोट है। मतलब उनको लगा कि पिंडारियों का आप दमन कर रहे हैं, पिंडारी क्या है, हमारी सेना में हमारी सहायता करते हैं, जब भी हमको ज़रूरत पड़ता है इनका तो हमारी क्या करते हैं, इनकी मदद लेते हैं, और आप पिंडारियों क्या कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, मतलब उनको समाप्त कर रहे हैं। तो इनको लगता है मराठों को कि हमारी संप्रभुता पे क्या है, एक तरह का चोट पहुंचाया, हमको ठेस पहुंचाया है, और अंग्रेज से इसका बदला लेने के लिए दोस्तों निर्णय करते हैं, जो आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण बनता है। समझा दें कि पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। पहला, पिंडारियों का दमन चक्र। दूसरा हम बात करेंगे पेशवा और गायकवाड़ के बीच वित्तीय संघर्ष, जिसमें क्या होता है कि पेशवा और ये जो गायकवाड़ रहते हैं उस समय समय पर दोस्तों क्या करते हैं कि पेशवा को दोस्तों एक तरह का कर भेजा करते हैं। लेकिन बता दिए कि वित्तीय समस्या जब आ जाती है तो ये जो गायकवाड़ के जो मंत्री रहते हैं गंगाधर शास्त्री, ये जाते हैं पूना, किसके पास, तो पेशवा के पास, इनकी सिफारिश लेकर के कि ऐसा ऐसा समस्या है। तो जब जाते हैं तो पेशवा के जो मंत्री रहते हैं त्र्यंबक जी डांगलिया, डांगलिया नाम रहता है उनका, याद रखिएगा, डांगलिया ऐसे नाम रहता है उनका। डांगलिया क्या करते हैं, ये जो गायकवाड़ के मंत्री हैं गंगाधर शास्त्री, उनकी दोस्तों हत्या कर देते हैं। क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी है। तो अंग्रेज ये जब लगा कि हत्या कर दिए, तो गायकवाड़ को दोस्तों ये बात पसंद नहीं आई कि हम तो आपकी सहायता के लिए गए थे, आपसे बात करने के लिए गए थे, और आप हमारे मंत्री के क्या कर दिए, हत्या कर दिए। तो अंग्रेज कंपनी के द्वारा गायकवाड़ वंश का सहयोग किया गया। मतलब कि जब अंग्रेज गायकवाड़ को लगा क्या कि हम तो इनसे अकेले जीत नहीं सकते हैं, तो जाते हैं किसके पास, अंग्रेज के पास। क्या क्या जाते हैं, अंग्रेज के पास जाते हैं, किसके लिए, कि जो हमारे मंत्री की मतलब कि हत्या किए हैं, तो उस जो व्यक्ति जो हत्या किया डांग लिया, उसको क्या कीजिए, हमारे समक्ष पेश कीजिए, मतलब हमको सौंप दीजिए। ये किसको कहा, तो पेशवा को किसने कहा, गायकवाड़ ने। तो लेकिन ये पेशवा इसमें क्या करते हैं, कोई दिलचस्पी दोस्तों नहीं दिखाते, मतलब कि वो कई एक तरह से कहिए कि मना कर देते हैं। और इसके साथ अंग्रेज कंपनी को क्या करते हैं, ये देते हैं निमंत्रण, कौन, गायकवाड़, की हमारी सहायता कीजिए, हमें मराठों से क्या करना, बदला लेना है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि गायकवाड़ किसके समक्ष, किसके पास चल गए हैं, तो अंग्रेजों के पास। बता दिए कि अंग्रेज तो चाह ही रहे थे कि जब भी हमको मौका मिले हम मराठों के आंतरिक जो भी कला होगा उसमें हस्तक्षेप हमेशा हम करने को तैयार हैं। तो अपनी सेना को लेकर के क्या होता है, ये गायकवाड़ की सेना और जो अंग्रेजों से मिलती है इनको सेना, उसको लेकर के दोस्तों क्या करते हैं, पेशवा पर दोस्तों आक्रमण कर देते हैं। क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। लेकिन बता दिए पेशवा भी करते रहते हैं, इसको समझ आ जाता है क्या कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, मतलब कि अंग्रेजों की सेना से हम जीत नहीं पाएंगे। गायकवाड़ की सेना हो गई और अंग्रेजों की सेना हो गई, तो इससे जीत नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों, कर देते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण मतलब क्या करते हैं, संधि करते हैं। कौन संधि, तो पूना की संधि करते हैं। कौन सी संधि करते हैं, पूना की संधि करते हैं। कब, 1817 में। किसके बीच में होता है, अंग्रेजों और दोस्तों पेशवा के बीच में दोस्तों ये संधि होता है। संधि में कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, कि इस संधि में कहा जाता है कि अंग्रेज कंपनी द्वारा पेशवा को बहुत क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जैसे नर्मदा नदी के उत्तर क्षेत्र, तुंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र वाला जो भाग था, अंग्रेज क्या करे दोस्तों, ले लिया था। साथ साथ कहा था कि पेशवा गायकवाड़ वंश के किसी भी तरह का कर नहीं लेगा। मतलब इस संधि में कहा गया था कि जो भी आपका प्रांत है, आपका नर्मदा नदी का, गोदावरी नदी का क्षेत्र, वो क्या होगा, अंग्रेज के अधीन आ जाएगा। और जो पेशवा जो कर ले रहे थे गायकवाड़ से, वो कर नहीं लेंगे, इसमें संधि में कहा गया। और पेशवा किसी भी भारतीय राजा के साथ संधि नहीं करेंगे, मतलब कोई भारतीय राजा होगा उससे संधि नहीं करेंगे। किसके लिए, तो सैनिक सहायता के लिए, कि हाँ हमको दीजिए सैनिक सहायता, हमें अंग्रेजों से लड़ना है। तो ये सब किसी तरह कोई आपको काम नहीं करना है, इस संधि में दोस्तों बातें कही गई। उसके बाद क्या होता है, बता दिए कि ये जब संधि होता है तो ये नाराज होते हैं, कौन, पेशवा। लेकिन जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की सबसे जो प्रमुख बातें होती है दोस्तों यहाँ पर, कि पेशवा, भोसले, सिंधिया, होरकर सब क्या करते हैं, साथ मिलकर दोस्तों एकजुट होकर के मिलकर क्या करते हैं, विद्रोह की नीति बनाते हैं। मतलब कि एक साथ दोस्तों विद्रोह करते हैं, किसके खिलाफ, तो अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अब विद्रोह करने से क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेज तो दोस्तों धीरे धीरे उनकी शक्ति तो मजबूत हो गई है। अब आप एकजुट भी हो जाइएगा तो भी अंग्रेज को आप पराजित नहीं कर पाइएगा। एकजुट होकर के भी दोस्तों ये क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, किनसे, तो
अंग्रेजों से, लेकिन कंपनी अलग अलग समय में सब पर क्या करती है दोस्तों, अलग अलग तरीके से हमला करके क्या करती है, इन मराठों को दोस्तों पराजित कर देती है। और इनकी जो संयुक्त सेना रहती है इसमें क्या होती है, पराजय हो जाती है। और 1818 में क्या करता है आपका जो बाजीराव द्वितीय रहते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, आत्मसमर्पण करते हैं। कहते हैं कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब हम में शक्ति नहीं है, अब आप जैसा तय कीजिएगा हम वैसा कर लेंगे, मान लेंगे, जो आपको करना है कीजिए। बाकी जो भोसले, सिंधिया, होलकर रहते हैं उनके साथ क्या करते हैं, संधि करते हैं, लेकिन वो संधि आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर संधि अगर इंपॉर्टेंट देखेंगे कि कहीं परीक्षा में पूछा है तो आपको हम एक जगह पूरा मराठा का संधि और जो युद्ध हुआ है करके आपको हम शॉर्ट्स में डाल देंगे दोस्तों, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के बाद अंग्रेज को लगता है, अंग्रेज कहते हैं कि अब तुम्हारी हमें मराठा में पेशवा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम अब जाओ, तुमको अब हम आराम देते हैं और तुमको हम पेंशन भी देंगे। पेंशन ले करके पूना से उसको भगा कर कहाँ भेज दिया, तो बिट्ठूर, कहाँ भेज दिया, ये बिट्ठूर लिखा है, याद रखिए क्या लिखा है, यह बिट्ठूर। 1818 में बाजीराव द्वितीय क्या किया, बिट्ठूर भेज दिया और पेशवा का पद दोस्तों समाप्त कर दिया। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य भी क्या होता है, अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, मतलब मराठा साम्राज्य भी अंग्रेजों का दोस्तों कब्जा हो जाता है। इस तरह से देखे क्या कि मैसूर इसके अधीन आ गया, मराठा भी इसके अधीन आ गया, बंगाल को जीत ही लिया। आगे हम लोग बात किससे करेंगे, तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे सिख के बारे में, मतलब कैसे पंजाब को भी दोस्तों अंग्रेज अधिकार में करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब थोड़ा संक्षिप्त में हम तीनों जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए आंग्ल मराठा युद्ध एक नज़र में देख लीजिए। जो पहला हुआ था आपका 1775 से लेकर 1782 तक, जो रघोवा इसका मुख्य कारण रहता है। दूसरा हुआ था आपका 1803 से 1805, ये भी आंतरिक कला रहता है। और तीसरा क्या रहता है 1815 1818 में, ये पिंडारियों का दमन, कुछ आंतरिक मामले भी रहते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप करते हैं। ये शुरू कैसे होता है, तो सूरत की संधि रघुवा करता है अंग्रेज के साथ 1775 में, साल भाई की संधि। ये जो संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये और ये दोनों संधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो आपका आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें बेसिन की संधि देखा बताई आज पढ़ाएं, जो कि बाजीराव द्वितीय करते हैं जब होलकर उसको मार के भगाता है पूना से, तो कहाँ जाके छिपते हैं, बेसिन में, वहीं पर संधि करते हैं। ये जो तो बताना भूल गए, लेकिन याद रखिएगा जो राजघाट की संधि होती है किसके साथ, तो होलकर के साथ करते हैं। कौन, अंग्रेज करते हैं। बीच में ही होलकर के साथ संधि करके युद्ध विराम बता दिए थे कि जब उसका बुलाहटा आ जाता है इंग्लैंड से, तो संधि करके दोस्तों वहाँ पर वापस चल जाता है, वहीं से क्या होता है, युद्ध दोस्तों समाप्त हो जाता है। तो राजघाट की संधि जो 1805 में होती है वो किसके साथ होता है, होलकर और अंग्रेज के साथ होता है दोस्तों। उसके बाद ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में 1800 चलता है। इसमें कोई संधि वगैरह नहीं होता है, बस पूना की संधि याद रख सकते हैं। ये संधि जो शुरू हुआ था, ये संधि से क्या हुआ, युद्ध समाप्त हुआ है, युद्ध शुरू हुआ और समाप्त हुआ, तो ये दोनों याद रखिएगा। पेशवा के बारे में बता दिए, माधव राव नारायण राव, ये क्या रहते हैं आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में रहता है। ऐसे ये माधव राव द्वितीय इनका नाम है, इनके पिताजी का नाम है नारायण राव, तो इनके पिताजी का नाम जोड़कर इनका नाम रख दिया है माधव नारायण राव। ये वॉरेन हेस्टिंग क्या रहता है, इस समय रहता है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपका बाजीराव द्वितीय रहते हैं। और जॉर्ज बार्लो और बेनेजली क्या रहता है, गवर्नर जनरल रहता है, कहाँ का, बंगाल का दोस्तों। क्योंकि ये आपका संधि जो शुरू होता है, ये बेनेजली आपका आता है कब, 1798 में आता है। उससे पहले कुछ सालों के लिए आपके जॉर्ज बार्लो दोस्तों रहते हैं। बेनेजली फिर अपना पूरा शक्ति जब हाथ में लेता है तो इससे युद्ध दोस्तों शुरू हो जाता है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, 1798 में जब ये बेनेजली आता है, लेकिन 1805 में दोस्तों जब जाता है तो जो राजघाट की संधि करता है, तो ये संधि दोस्तों जॉर्ज बार्लो करता है। कौन करता है, जॉर्ज बार्लो, जो कुछ समय के लिए तात्कालिक रूप से आता है। और तीसरा में तो बताने दिया आपको लॉर्ड हेस्टिंग रहता है। तो वॉरेन हेस्टिंग, बेनेजली और आपका लॉर्ड हेस्टिंग याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग, बेनेजली और लॉर्ड हेस्टिंग, इस तरह से आप याद रखिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लगे रहे होंगे तैयारी में, तैयारी अच्छे से कीजिएगा दोस्तों। बाकी कोई समस्या होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ भी त्रुटि है या समझने में दिक्कत होगा तो हमें ज़रूर दोस्तों बताइएगा। बाकी अपने लगे रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। और जो क्यूज़ के बारे में बताए थे, क्यूज़ में जुड़ करके भी दोस्तों हम जो शुरू किए हैं प्रीवियस ईयर का, वहाँ भी आप पार्टिसिपेट करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और अच्छे से अपना सेट प्रैक्टिस भी करना शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम सब चीज़ का नज़दीक ही है। आपका बिहार पुलिस हो या आपका SSC का हो, SSC का भी फॉर्म निकलेगा ही, तो अपना सेट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। साथ साथ अपना GS के पोर्शन को ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ करके दोस्तों मजबूत करते रहिए। जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो प्रीवियस ईयर पोर्शन को लेकर के आएंगे, और उसके बाद आपको सीख दोस्तों हम पंजाब को कैसे अधीन करते हैं उसके बारे में भी आपको हम समझा देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।